की तमाम बात कर रहे थे, श्रद्धेय प्रधान जी बैठे हैं। अक्सर लोग पता नहीं क्यों प्रधानों के पीछे पड़े रहते हैं। तो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, उनका एक अपना सम्मान होता है, एक पद होता है। और जहाँ कहीं महिला सीट होती है, यहाँ तो पता नहीं है कि नहीं है, महिला सीट तो नहीं है भाई साहब। हाँ तब ठीक है, हमारे यहाँ महिला सीट है। जहाँ महिला सीट होती वहाँ बड़ी दिक्कत होती। लोग बड़ा कमेंट करते हैं, कहते भाई साहब भाभी प्रधान है, आपका तो जलवा है। तो ये थे इसे प्रधानपति, उनसे किसी ने कह दिया तो उनको कुछ घर पे आए थे, प्रधानपति जी उनका स्वागत कर रहे थे, वो कहने लगे भाभी प्रधान आपका जलवा। उनको गुस्सा आ गई तो उन्होंने जो कहा, अवधि की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई दादा। प्रधान जी नाराज हो गए, उन्होंने कहा तुमको लगता है कि हमारा जलवा जो कष्ट है वो हमें पता है, तो उनका कष्ट इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा सुनो क्या कष्ट है। उन्होंने बताया कि बैठारी के मोटर साइकिल पे तहसील बिला को घुमाई थी है, जहाँ जाई तहाँ पर बैगली है, हम पाछे नि जाती है। जब से घर माँ प्रधान भई तब से मन माँ शर्माईती है, वही हाल में बैठी कुलाल करें, हम बाहर पूछी हलाईती है। अब ये होता है। अच्छा उन्होंने और दिक्कत बताई, उन्होंने कहा कि मंत्री घर तीन के संग लाग है, प्यारा तीनी पढ़ाई रहा है, और कागज पे अंगूठा लगवाई के आधे से ज्यादा चुराई रहा है, और धोती ब्लाउज नथुनी अंगूठी उनका पहिराई रहा है, और लागती है हम का इतना कुछ दालिम काला दिखाई रहा है। और वो तब तक दादा वो प्रधानी ना गई अंदर से चाय लेके, तो उन्होंने सुन लिया तो वो डांटने लगी उन प्रधानपति जी को तुरंत। उन्होंने कहा कि व्यर्थ में पाछे परे हमरे तुम काठ के उल्लू दिखाई रहे हो, और साकिल ना जुरत कबहू अब मौज ते हांडा चलाई रहे हो, और टर्री चब्याना नहीं मिलता अब काजू बादाम उड़ाई रहे हो, और 5 साल की मौज मिली तुम टोंग उड़ाई रहे। तो भाई साहब कैसा हो जाता है कभी कभी। बहुत अच्छा सुनाया भाई सुनील जंजटी जी ने। मैं आपको फिर से गीतों की ओर ले चलना चाहता हूँ। एक संवेदना का कवि हमारे मंच पर है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक लिखे। भाई अजय अटल जी हमारे बीच में हैं। मैं 4 पंक्तियां अटल जी की अगवानी में पढ़ता हूँ। डॉक्टर अशोक अज्ञानी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, और बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, रास लीला कृष्ण की लिखनी बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपी ऐसा रचनाकार जिसने अपने गीतों में, अपने मुक्तकों में संवेदनाओं को पिरोने का काम किया, आपके मन की बात कहने का जो मादा रखता है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आप लोग बजाएं भाई अजय अटल। पढ़ो भाई सागर। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित एकमात्र कवियत्री आदरणीय नमन करता हूँ। गुरु तुल्य आदरणीय नल्लू जी में प्रणाम निवेदित। प्रधान जी बैठे हैं और बड़े भाई आदरणीय सावरा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लायक माहौल तैयार कर दिया, वरना हम सोच रहे थे कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे। जहाँ पर झंझटी जैसे विलक्षण कवि मंच पर उपस्थित हो, वहाँ एक बेचारे कवि को, गीतकार को खड़ा कर दिया। अच्छा किया जो आपने विलक्षण कहा, लेकिन बहुत लोग इनको कुलच्छणी कहे। तो मैं 12 बहुत बढ़िया, बहुत प्रसिद्ध है। और काव्य की अगर गंगा की बात की जाए,
साहित्य की बात की जाए तो बाराबंकी पूरे भारत में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो बाराबंकी से आगे हो। साहित्य की बात की जाए हर विधा के कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, बाराबंकी में पाए जाते हैं। बाराबंकी यूं ही नहीं श्रेष्ठ है, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं बाराबंकी में। 4 पंक्तियां देकर के बाराबंकी की विश्व प्रसिद्ध है, किस तरह से प्रसिद्ध है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि यदि पंक्तियां आपके चरणों को छू जाए तो आप सबका आशीर्वाद मिले। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि स्वर्ग से उतार पार्थ लाए जहाँ पारिजात, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किंतु वो धाम है। क्या बात। स्वर्ग से उतार पार्थ लाए जहाँ पारिजात, पूरे विश्व में प्रसिद्ध किंतु वो धाम है। अतिथियों के स्वागत में नीर को है चीर किया, साहेब जगजीवन जी का कोटवा वो धाम है। के प्रेम सद्भावना का पाठ है पढ़ाया जिसने, ऐसे हाजी साहब देवा धाम को सलाम है। प्रेम सद्भावना का पाठ है पढ़ाया जिसने, ऐसे हाजी साहब देवा धाम को सलाम है। इस कवि सम्मेलन में आए हुए आप सभी सुधी श्रोताओं को अजय सुर का प्रणाम है। इस कवि सम्मेलन में और 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि ये परिवार ये घर यूं ही प्रेम सब में बना रहे। तब 4 पंक्तियां मैं परिवार से देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि प्रीति के पाप छल दंभ से दूर मन हो गया, रोग व्यभिचार से दूर तन हो गया, और जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, उसका जीवन सदा मंगलम हो गया, उसका जीवन सदा। क्या कहने भाई, वाह बहुत अच्छे भाई, वाह क्या कहने भाई अजय, वाह। उसका जीवन सदा मंगल। और 4 पंक्ति और देता हूँ इसी खानदान से, सुनिएगा। के पाप छल दंभ से दूर मन हो गया, रोग व्यभिचार से दूर तन हो गया, और जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, उसका जीवन सदा मंगलम हो गया, उसका जीवन सदा हो गया। और 4 पंक्तियां इसी से देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि प्रीत के दीप से दूर तुम हो गया, स्वर्ग मानिंद सुंदर कुटुंब हो गया, स्वर्ग मानिंद सुंदर कुटुंब हो गया, और जिसने चाहा जिसने पूजा सदा अपने माँ बाप को, जिसने पूजा सदा अपने माँ बाप को, वही सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। वही सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। और 4 पंक्तियां जिसने मुझे जन्म दिया, उस जन्मदायिनी माता के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। वेदना के लिए जाना जाता हूँ, वेदना की 4 पंक्तियां आपके चरणों में एक छंद के रूप में रखता हूँ,
सुनिए कि माँ जो हमारे लिए सब कुछ करती है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारे बचपन में इतने बड़े बड़े कार्य हमारे लिए करती है, पर वो हमारे लिए तुच्छ लगते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। उस माँ के चरणों में 4 पंच एक मुक्तक एक छंद के माध्यम से रखता हूँ, सुनिएगा। कि पोंछी के नाग धोआई के आँखी समारी देहो हम का महतारी, पोंछी के नाग धोआई के आँखी समारी देहो हम का महतारी, और सानी के भातू मिलाई के दाली खवाई देहो हम का महतारी, पोंछी के नाक धोआई के आँखी संवारी देहो हम का महतारी, और सानी के भातू मिलाई के दाली खवाई देहो हम का महतारी, और छाती के फींची के भूसट का पहिराई देहो हम का महतारी, छाती के फींची के भूसट का पहिराई देहो हम का महतारी, और लागी न पावई नजर हमरे थुथकाई देहो हम का महतारी, लागे न पावई नजर हमरे थुथकाई देहो हम का महतारी। और क्या करती है माता कि वो दे से झूरे के हो हम का खुद वो दिन लोटी रहे महतारी, कि वो दे से आप लोग बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए आप लोग, मन बड़ा व्यथित हो रहा है। हमारे पाँव कांप रहे हैं, आप बैठ जाओ तो हमारे पाँव को आराम मिल जाए। आदरणीय राजकुमार जी बेलौली से आए हैं यहाँ पर। मैं अजय अटल 15 क्लास से मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। नहीं पहचान लिया हमने, चलिए आपको देखिए सुनिएगा। कि वो दे से झूरे के हो हम का खुदी वो दिन लोटी रहो महतारी, और भूखे निसोई रहो खुद ही मुलु लाल का दूध देहो महतारी, कि भूखे न सोई रहो खुद ही मुलु लाल का दूध देहो महतारी, कि छींक जो आई गई हमरे हर छींक जो आई गई हमरे तब दौरी उठाई ले हो महतारी, छींक जो आई गई हमरे तब दौरी उठाई ले हो महतारी, और राई यो लोनू यो मिर्च उतारी के चूल्हे मझो यो मिर्च उतारी के चूल्हे मझोंकी देहो महतारी, राई यो लोनू ओ मिर्च उतारी के चूल्हे मझोंकी देहो महतारी। और एक गीत मैं आप सबके चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। जहाँ से भाई मनीष सोनी जी ने बात को प्रारंभ किया था और जहाँ से अंत कर दिया, जहाँ से अंत किया मैं वहीं से बात को प्रारंभ करता हूँ। हमारे बहुत से शहीद पुलवामा में, बहुत से जवान पुलवामा में शहीद हुए, हमने देखा और 2 मिनट का मौन धारण कर लिया, पर शायद इससे आगे कुछ सोचना चाहिए था। आप सबके पास पड़ोस में यदि कोई सैनिक रहा होगा और उसका पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर आया होगा तो उस परिवार की जो दशा और व्यथा होती है, उस व्यथा को मैं झांकी के रूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुनिएगा और देखिए कि एक पिता जब अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखता है और उसके बाद उसकी माता की जो हालत होती है, उसकी माता की हालत को वो बयां करता है। सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है भैया, बड़े कि कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, मैया तेरी ढूंढ रही है, मैया तेरी ढूंढ रही है पीर के लिए मसाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। और पिता क्या कहता है कि छाती पीट रही तेरी मैया पल पल लेत बलैया, छाती पीट रही तेरी मैया पल पल लेत बलैया, निरख निरख
वाह वाह वाह, क्या गीत है, क्या गीत है, वाह। कि निरख निरख सब खेल खिलौने, अबिरल बहती अखियां। निरख निरख सब खेल खिलौने, अबिरल बहती अखियां। तुझ बिन तड़प रही है से, तुझ बिन तड़प रही है से, मणि बिन जैसे प्याल। कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले। और उसकी बहन की क्या स्थिति होती है, 4 पंक्तियां और सुनिए, एक बंद और सुनिए इसके आगे। कि चीख रही है बहन की राखी, बिरना काहे रूठे। चीख रही है बहन की राखी, बिरना काहे रूठे। बूढ़े बाप का साया छूटा, सारे सपने टूटे। बूढ़े बाप का साया छूटा, सारे सपने टूटे। शीश पटक कर भाई रोए, शीश पटक कर भाई रोए, आज हुआ कंगाल। कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, शायद मेरे गीत में आप खो गए हैं, पर एक माना जाता है कि यदि आपकी तालियां मिल जाए तो मेरा बल और थोड़ा बढ़ जाएगा। एक बार तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। गीत का अगला बंद सुनिए कि उस सैनिक के एक 3 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा है साहब। 3 साल की बेटी जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका पिता मृत पड़ा हुआ है या कि वो सोया हुआ है, इस बात का ज्ञान नहीं है जिस बेटी को, वो अपने पिता से शिकायत क्या करती है। शिकायत की 4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं साहब, सुनिएगा। कि पापा उठकर देखो मेरे भैया खेल बिगाड़े। पापा उठकर देखो मेरे भैया खेल बिगाड़े। मेरे गुड्डे गुड़िया हाथी सब कुछ तोड़े फाड़े। मेरे गुड्डे गुड़िया हाथी सब कुछ तोड़े फाड़े। पापा तेरी गुड़िया रो रो, पापा तेरी गुड़िया रो रो कर हो रही बेहाल। कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। और अंतिम बंद एक और किरदार होता है इस घर में, जो एकदम पति के पार्थिव शरीर को देख करके एकदम काठ की पुतली जैसी बन गई है। वो किरदार उसकी पत्नी है, सुनिए। कि 2 नैनों की पुतरी थम गई, सजनी काठ की पुतरी। निरखी निरखी प्रियतम छवि हो गई, सजनी काठ की पुतरी। अटल हंसिनी विकल व्यथित है, अटल हंसिनी विकल व्यथित है, अटल हंसिनी विकल व्यथित है। उड़ी गयो दूरी मराल, कहाँ तुम चले गए मेरे, चले गए मेरे लाल। मैया तेरी ढूंढ रही है पीर के लिए मसाल। कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। और साथ जाते जाते 4 पंक्तियां मुक्तक के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि याद रखना हमें भूल जाना नहीं, मेरी यादों से तुम दूर जाना नहीं। ये मुलाकात तो चंद ही रोज की, आज है कल किसी का ठिकाना नहीं। और जब ठिकाना नहीं है एक पल का, तब करना क्या है कि हम जो लाए हैं देकर चले जाएंगे, जो मिले कुछ भी लेकर चले जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी,
हम मुसाफिर हैं कल फिर चले जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल फिर चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुद्ध नागेंद्र सिंह जी ने पढ़ी। कविता का भाई यही उद्देश्य होता है, हंसाया जाए, गुदगुदाया जाए, लेकिन साथ में कुछ संदेश भी जाए। और इस कविता से और किसी ने कोई सीख ली हो न ली हो, नागेंद्र दादा ने पूरी सीख ली, दारू पीना छोड़ दिया। एक दिन हमारे घर आ गए, 2 लोग थे, ये थे, इनके साथ में और थे। हमने पूछ लिया इसे, इनका नागेंद्र दादा आप भी पीते हो कि छोड़ दिया? इनका नहीं, अब हमने बिल्कुल छोड़ दिया। तो हमने कहा आप कभी नहीं पीते हो? कि नहीं, अगर कोई बहुत जोर देने लगे तो पी लेते हैं, वरना छोड़ दिया। तो हमने कहा दादा ये साथ में कौन है, कोई घर का? कि नहीं, गांव के हैं, ये साथ रहते हैं अक्सर। तो हमने कहा ये काहे रहते हैं? कि ये ज्यादा जोर देने के लिए रखा है। बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मित्रों, मैं चाहता हूं जिन्होंने हम सब कवियों को यहाँ पर बुलाया है, श्रद्धेय दादा राजकुमार सोनी जी बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं और बाराबंकी के साहित्यकारों पर विशेष रूप से उनकी कृपा दृष्टि रहती है। हम छोटे रचनाकारों को उनका विशेष संरक्षण मिला रहता है, बड़ा आशीर्वाद उनका रहता है। ओज और शौर्य के बड़े रचनाकार हैं। राष्ट्र चिंतन की बात, देशभक्ति की बात उनकी कविताओं में होती है। राष्ट्र वंदना के गीत वो लिखा करते हैं। 4 पंक्तियां बिकल जलालाबादी जी की मुझे याद आती हैं। शाहजहांपुर के बड़े रचनाकार श्रद्धेय बिकल दादा ने लिखा कि इस माटी की वंदना करना, इस माटी को प्रणाम करना क्यों आवश्यक है, इस माटी को चंदन से ज्यादा पवित्र क्यों कहा जाता है। वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, श्रद्धेय राजकुमार दादा को आपके बीच में बुलाता हूँ। उन्होंने कहा कि विश्व के संताप सब ढोए गए हैं, कि विश्व के संताप सब ढोए गए हैं, और रक्त से कण कण यहाँ धोए गए हैं, और पाँव के बल मत चलो अपमान होगा, सिर शहीदों के यहाँ बोए गए। और इस माटी की वंदना के लिए मैं चाहता हूं दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जोरदार तालियां बजाएं श्रद्धेय राजकुमार सोनी। भोलेनाथ के दरबार में हम सब खड़े हैं और मैं सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं भगवान भोलेनाथ से और उनके चरणों में नमन वंदन करता हूं। और मैं आज सबसे प्रथम जहां से मैंने शुरुआत किया था कविता मंचों पर, मैं पहले इस मातृभूमि को नमन करते हुए मेरे साथ, और मैं चाहता हूं जो लोग भारत के लाल हैं केवल वही दोनों हाथ उठाएंगे और जिनको भारत से प्रेम नहीं है वह ना उठाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मुझको ऐश्वर्य की ना कोई चाह है, मुझको ऐश्वर्य की ना कोई चाह है, ममता का पान बसमा कराती रहो, नित नए गीत मैया मैं लिखता रहूं, नित नए गीत मैया मैं लिखता रहूं, बन के तुम लेखनी माँ लिखाती रहो, मुझको ऐश्वर्य की ना कोई चाह है, चंद ले ताल का माँ मुझे ज्ञान दो, कंठ को किल बने ऐसा वरदान दो, तेरी महिमा सदा मैया गाता रहूं, तेरी महिमा सदा मैया गाता रहूं, शब्दों का तुम खजाना लुटाती रहो, मुझको ऐश्वर्य की ना कोई चाह है, सात सुर हो सजे माय अलंकार हो, माधुरी से भरे सार श्रृंगार हो, माधुरी से भरे
नारे लगाती रहो, मुझको ऐश्वर्य की ना कोई चाह है। अब मैं आता हूं अपनी विधा की ओर। अभी प्रेम पर बड़ी बड़ी सारी बातें हुई। 35 टुकड़ों में बेटी काट दी गई, और वो लोग जो समाज में मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़ते थे, आप सब गवाह हाल में जवाब दीजिएगा, क्या कोई एक भी व्यक्ति उसमें से मोमबत्ती लेके निकला? बोलिए आप लोग, मेरा समर्थन करना। आज समाज प्रेम की बात करता है। प्रेम क्या है, उसने उसको क्या समझा और क्या दिया? भोर माना जिसे वो हुई शाम है, नाम जिसका बड़ा वो ही बदनाम है, नाम जिसका बड़ा वो ही बदनाम है। त्याग की भावना अब दिखे ही नहीं, राधिका ना कोई ना ही घनश्याम है, राधिका ना कोई ना ही घनश्याम है। प्रेम से जब मैं मिला बाजार में, एक तलखी सी दिखी व्यवहार में, क्यों मुझे मिलते नहीं उसने कहा, दोस्ती होती नहीं व्यापार में। प्रेम आज व्यापार बन चुका है, तब ये उद्गार मन से निकलता है। प्रेम करना है तो राधा जैसा करो, प्रेम करना है तो किशन जैसा करो, और प्रेम मातृभूमि से करो, इस धरती से करो जिसका तुम नमक खाते हो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। राम के नाम का बस भजन कीजिए, त्यागी बलिदानियों को नमन कीजिए, त्यागी बलिदानियों को नमन कीजिए। झाड़ झंखाड़ उग आए जो बाग में, काट कर इनको सुंदर चमन कीजिए, काट कर इनको सुंदर चमन कीजिए। भारत के विकास में है करते जो योगदान, ऐसे राष्ट्रवादी धनवानों को नमन है। भारती की आरती में शीश जो झुकाते सदा, शारदे के पुत्र गुणवानों को नमन है। धरती का सीना चीर जो उगाते निधन, अन्नदाता देश के किसानों को नमन है। और सीमा पर झेलते जो गोलियों की बौछार, ऐसे रणबांकुरे जवानों को नमन है। लोगों ने कहा अहिष्णुता फैल गई। जब परिवर्तन का दौर शुरू होता है और जब पुरानी बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, तो नई बिल्डिंग बनाने में समय लगता है। लोगों ने कहा अहिंसा फैल गई और एक माहौल बनाया जाने लगा कि जहां पे सरकार आने न पाए, जो राष्ट्र भक्त सरकार है आने न पाए, तब मैंने अपने कवि बंधुओं से कहा, कलम से तुम शहीदों की सदा जयकार लिख देना, वतन की वेदना लिखना, अमन का सार लिख देना। उतारा लेखनी जब भी नहीं डरना जमाने से, दिखे गद्दार उसको बेहिचक गद्दार लिख देना। और जब आतंकियों के द्वारा, धोखे से कायरों के द्वारा हमारे सैनिक शहीद कर दिए गए, तब मन में उद्गार जगा। तब मैंने सत्ता पर, दिल्ली की सत्ता को ललकारा
और कहा, करने न देंगे यार भारत का अपमान, साफ साफ मीर जाफर से बोल दीजिए, जितने भी जयचंद खुलेआम घूम रहे, फांसी पे चढ़ा के इन्हें थोड़ा छोड़ दीजिए। पौरुष दिखाओ देशद्रोहियों को, दुश्मनों के बाजुओं को फिर तोड़ दीजिए। वेदना का ज्वार यदि थामना है आपको तो वीर रणबांकुरों के हाथ खोल दीजिए। चार पंक्तियां उन जवानों के लिए कहता हूं। उठो देश के वीर सपूतों, लिखनी नई कहानी है। उठो देश के वीर सपूतों, लिखनी नई कहानी है। जो माटी के काम ना आए यारो व्यर्थ जवानी। मीर जाफरों जयचंदों का अरे मान तुम्हें हरना होगा, इनके चंगुल से भारत को मुक्त तुम्हें करना। आबाद है ये भारत, आबाद रहेगा, सदियां भी बीत जाएं, आजाद रहेगा। नापाक तो नथमत अरे भारत के शेर से, वरना रहा बर्बाद तू बर्बाद रहेगा। चार पंक्तियां प्यार की कहता हूं, क्योंकि हम सब सहिष्णु और हमारा धर्म उदार है। सनातन संस्कृत वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, प्रेम की बात करती है। हमारे प्रभु राम ने भी रावण से युद्ध करने के पहले 10 योद्ध पे उसके यहाँ संदेशा भेजा कि भाई मैं युद्ध करने के लिए आया, शांति पूर्वक वार्ता कर ले, माँ सीता हमारी पत्नी सीता को वापस कर दे, मुझे युद्ध नहीं करना है। लेकिन नहीं माना। तो चार पंक्तियां मैं अपने पड़ोसी के लिए कहता हूं। अगर तुम प्यार बांटोगे तुम्हें मुस्कान लिख देंगे, चलोगे नेक राहों पर तुम्हें इंसान लिख देंगे। कहीं नापाक नजरों से हमारे देश को देखा, तुम्हारी फाड़ कर छाती हमें हिंदुस्तान लिख देंगे। अब मैं, चूंकि रात बहुत हो चुकी है, जो पतझड़ के में सूखे पत्ते थे वो झड़ चुके हैं, और जो मजबूत थे अब भी बैठे हुए हैं, और माँ शारदे के पुत्रों द्वारा जो वंदना हो रही है उसका रसपान कर रहे हैं। भाई आ जाओ, सामने आ जाओ। मैं अपने जो मंच पे गीत पढ़ता हूँ सुरा रहा हूँ, यदि आप लोग मीठी मीठी तालियों से मेरा साथ देंगे तो आनंद आएगा। हिंदुस्तान रहे, अधरों पर मुस्कान रहे, हिंदुस्तान रहे, अधरों पर मुस्कान रहे। हृदय के इस बंधन पर वंदे मातरम गान रहे, हृदय के इस बंधन पर वंदे मातरम गान रहे। आओ शपथ उठाने हम धर्म नहीं खोने देंगे, आओ शपथ उठाने हम धर्म नहीं खोने देंगे। राम कृष्ण परिपाटी का अंत नहीं होने देंगे, राम कृष्ण परिपाटी का अंत नहीं होने देंगे। अर्जुन जैसे वीरों से भारत की पहचान रहे, हिंदुस्तान रहे, अधरों पर मुस्कान रहे। और कितने बरस गुलामी झेली, जो अतीत की भूल गया उसका भविष्य क्या होगा। अतीत को कभी मत भूलना। अतीत साहस देता है
अतीत पौरुष को जगाता है। 900 बरस हमारे ऊपर आतंक ढाया गया, बहुत गुलामी झेली है और नहीं अब झेलेंगे, बहुत गुलामी झेली है और नहीं अब झेलेंगे। आतंकी आकाओं के खून से होली खेलेंगे, आतंकी आकाओं के खून से होली बोलेंगे। जो भारत से प्रेम करे उनको गले लगाएंगे, जो भारत से वैर करे जड़ से उन्हें मिटाएंगे, जो भारत से वैर करे जड़ से उन्हें मिटाएंगे। ऊधम सिंह हर बच्चा हो, ऊधम सिंह हर बच्चा हो, ये अभिनंदन वर्धमान रहे, हिंदुस्तान रहे, अधरों पर मुस्कान रहे, हृदय के इस बंधन पर वंदे मातरम गान रहे। जलकारी जन में घर 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 लक्ष्मी बाई हो, वीरों की इस धरती पर शक्ति बड़ी तरुणाई हो, वीरों की इस धरती पर शक्ति भरी तरुणाई हो। हर एक बच्चे के उर में राष्ट्रीय भक्ति का भाव रहे, अपनी भारत माता से सबको यहाँ लगाव रहे, अपनी भारत माता से सबको यहाँ लगाव रहे। सत्य सनातन संस्कृत का, सत्य सनातन संस्कृत का जिंदा सदा विधान रहे, हिंदुस्तान रहे, अधरों पर मुस्कान रहे, हृदय के इस बंधन पर वंदे मातरम गान रहे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। प्रेम नदियों में प्रेम सागर में, प्रेम नदियों में प्रेम सागर में, प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, कि प्रेम कबीरा की झीनी चादर में, प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, कि प्रेम शबरी के झूठे बैरों में, प्रेम राधा की फूटी गागर में, कि प्रेम राधा की फूटी गागर में, प्रेम नदियों। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोगों ने प्रेम की बात की है। अभी इस मंच पर आदरणीय मुख्य अतिथि जी भी माँ की बात करके गए हैं। अगर प्रेम का सागर कहीं देखा जाए तो वो माँ के दिल में होता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा उसके बाल नोचे, कपड़े नोचे, लेकिन उसको दर्द नहीं होता। मित्रों, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनकी माँ आज नहीं है, और मेरी माँ भी आज नहीं। मेरी माँ जब मुझको गोदी में लेती थी, उस समय को याद करते हुए 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी, एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ। कि माँ के आंचल में शाम होती थी, माँ के आंचल में शाम होती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी। आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं,
तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी। माँ के आंचल में शाम होती थी। और मित्रों, हम लोग इस संसार में आए हैं, कोई 1000 साल का नहीं होता। मैं एक दिन टैक्सी में जा रहा था सावरा जी, तो एक सज्जन के पांव दूसरे सज्जन के पैर पर पड़ गए और वो कहता, देखते नहीं अंधे हो क्या? अरे इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि कोई बात नहीं, अपने हाथ से झाड़ लो, ठीक है। तो ऐसे अहंकार में लोग डूबे, लगता है 1000 साल जिएंगे। उनका शरीर मिट्टी का नहीं लगता, जैसे स्टील का है। तो हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि इस जहां की यही कहानी है, इस जहां की यही कहानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है। ये जवानी तो बुलबुला जल का, ये जवानी तो बुलबुला जल का, चंद लम्हों की जिंदगानी है, कि चंद लम्हों की जिंदगानी है। कुछ मुक्तक आपके बीच रखे। आज हमारे मंच पर आदरणीय नागेंद्र जी भी हैं, उनका मैं नाम लेना भूल गया। आदरणीय नागेंद्र जी मुर्गेश जी की धरती से आते हैं, इतने अच्छे कवि हैं कि अभी उनकी एक किताब छपने जा रही है, उनको भी आप सुन के जाइएगा। लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मंच पर देश की बात कर रहे थे मनीष जी, तो सीमा की समस्या रख रहे थे। कुछ समस्याएं हमारे घर की, हमारे पास पड़ोस की, मोहल्ले की है। एक लोकगीत में वो 2-3 समस्या आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और जो हमारी रीति रिवाज और संस्कृति जो गिर रही है, उधर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ बातें सोचिएगा, और वो प्रसंग कहीं जिंदगी में आ जाए तो सोचिएगा किसी का भी इस बात पर कोई किसी का भी कुछ बात कही थी। तो मैं आपकी वंदना करने जा रहा हूँ। मैं जब आया तो देखा बड़ा परिवेश बहुत अच्छा है, 3 दिन मेला रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। मंदिर देखा तो मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। मंदिर में लोग वंदना करते हैं, मैं भी वंदना करने जा रहा हूँ एक लोकगीत में, लेकिन मैं वंदना भगवान की नहीं करने जा रहा हूँ। मैं वंदना आप सब लोग बैठे हुए हमारे लिए भगवान है, आपकी वंदना करने जा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ से मैं वंदना करने जा रहा हूँ कि ऐसा मत करिएगा, ऐसा करिएगा। और मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, विनती अगर आपको लगे कि मैं सही विनती कर रहा हूँ तो आशीर्वाद दीजिएगा। इस मंच पर तमाम बातें हुई कि कवियों के लिए आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, ताली बजा करके। तो जहाँ जहाँ समझ में आए, सावरा जी ने कहा था कि तालियां इस बात का सबूत है कि कविता आपकी समझ में आ गई। लोकगीत पढ़ता हूँ कि देशवा देशवा अपन फसा मझधार, देशवा देशवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। देशवा देशवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। आप सब लोग खेवैया हैं, कहाँ कहाँ नैया फंसी है वहाँ वहाँ से पार करिएगा। चित्र खींचता हूँ और चित्र दिखाता हूँ कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, और खड़े गेट पर मस्ती बंडवाले पान मसाला खाए, कि खड़े गेट पर मस्ती मंडवाले पान मसाला खाए। होई के पढ़ी लिख के उई गवार, खेवैया नैया पार कई दे हो। ऐसी हमारी जब देश के पढ़ने लिखने वाले इंटर कॉलेज के गेट पर टहलेंगे तो क्या होगा, ये देश की मझधार नाव ये देश में मझधार में चली जाएगी और नाव में हिचकोले ले रही है। मझधार में हमारे देश की नाव हिचकोले ले रही है। आपको बचाना है कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, और खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए। होई के पढ़ी लिख के हुई गमार, खेवैया नैया पार
कही दे हो गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ। अभी हम लोग रिश्तेदारी जाते हैं, पहले जाते थे 3-3 दिन की बारातें होती थी, ब्याह भात होता था, प्यार से ज्योनार खिलाई जाती थी। आज क्या है, एक एक बतासे के लिए फूफा के यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो ये ज्योनार कहाँ चली गई, एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि बर्गर, सूप, कबाब, ढोकले, मटन और बिरयानी, कि बर्गर, सूप, कबाब, ढोकले, मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी। भैया भैया दंगल भय ज्योनार, भैया नैया पार कह हो, भैया भैया दंगल भय ज्योनार, खिवैया नहीं। और देखिए पश्चिमी सभ्यता का कैसा हमारे यहाँ अनुकरण हो रहा। लोगों के बच्चों की हेयर स्टाइल में देखता हूँ, मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, अब बच्चे भी स्कूल में आने लगे, इधर साफ उधर साफ, और पता नहीं क्या क्या अलबटे कटा के आते हैं। तो हम लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी है, एक नाई रखा जो इस तरह कटिंग कटा के आता है, उसका सीधा मुंडा करा देता है। तो देखिए ऐसे ऐसे अंधा अनुकरण कि एक तो बखत कह रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, या तो बखत कह रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, और दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी, कि दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी। मनावे मनावे होटल माँ त्योहार, खिवैया नैया पार कह हो, मनावे मनावे होटल माँ त्योहार, खिवैया नैया पार कह हो। देसवा देसवा अपन फसा मझधार, खिवैया नैया पार कह हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गजल पढ़ना चाहता हूँ, जैसे नागेंद्र ने निवेदन किया था। कुछ हम ईश्वर से मांगे। हम सब लोग यहाँ पर कवि है, तमाम प्रेम की कविताएं होती हैं। अभी जब मैं आया था तो यहाँ गीत बज रहे थे रामायण के, तो मैंने आयोजक से कहा कि आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि यहाँ रामलीलाओं में जब गाने आने बजते बीच में डीजे जो बजा करता कुछ समझ में नहीं आता क्या है। तो यहाँ बड़े अच्छे गीत बज रहे हैं, मैंने आपको धन्यवाद भी दिया। लेकिन मैं जब लौट के आया तो वही कुछ गाना फिल्म का बज रहा था। अच्छी बात है, रामलीला कभी कभी होता है। अजब अजब गाने आ गए। सावरा जी, मुझे एक बात याद आ गई, आप बड़ा हास्य का संचालन कर रहे हैं, कुछ याद। मैं अपने भांजे की शादी में गया था, तो गीत डीजे वालों ने बना रखा है कि कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो जो दुल्हन कचरा है और जो मेरा भांजा था वो कूड़े वाला बन गया। वहाँ एक शादी में मैं गया था, तो बिबियापुर की बात है, रमेश भैया बैठे हैं, उन्हीं के पंचायत की बात। तो वो कन्या ने जब वर को दूल्हा पहनाया तो गाना बजाया डीजे वाले ने कि 2 हंसों माला पहनाया। जब कन्या ने दूल्हे को माला पहनाया तो डीजे वाले ने गाना बजाया, 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गए और गजब भयो जाम जुनून। एक लिरिक्स ऐसे ऐसे गाने आ गए। तो लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है, मैं आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो लकी ड्रा की कमेटी थी और ये जो धनुष के मेला कमेटी थी, चौथे दिन जो निर्णय लिया कप्सना को बहुत स्वागत योग्य था। तो प्रेम की कविता में प्रेम की एक गजल पढ़ना चाहता हूँ। प्रेम की कविता भी मंच से होती है, मैं प्रेम कैसा मांगना चाहता हूँ, सुनेगा। कि देने वाले तुम मुझे ऐसी रवानी दे दे, देने वाले तुम मुझे ऐसी रवानी दे दे, देने वाले तुम मुझे ऐसी रवानी दे दे, जोश में होश रहे ऐसी जवानी दे दे। शीरी फरहाद नहीं और न लैला मजनू, ऐसी प्रेम कथा मुझे नहीं चाहिए कि शीरी फरहाद नहीं और न लैला मजनू, शीरी फरहाद नहीं और न लैला मजनू, रूह को रब से मिला दे वो कहानी। कि मोम था या कि फौलाद क्या देखते, कि मोम था या कि फौलाद क्या देखते, तेरे दीदार
बाद क्या देखते। रात पूनम की थी ये तो सच है, मगर आप थे सामने, चांद क्या देखते। आप थे सामने, चांद क्या। वैसा मैं 100 रुपए दे के गया था पीछे कि हर माला पे 10 रुपया है। 20 रुपए की माला आई है, अभी 80 रुपया बाकी। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। प्रेम का कवि हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ प्रेम की कविताएं क्यों लिखता हूँ। सुनिएगा कि आओ मिल कर के ये करार कर लिया जाए, और फैसला दिल से एक बार कर लिया जाए, और समय मिलेगा तो नफरत की बात कर लेंगे। हाल फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए। हाल और मित्रों, ये प्रेम सदियों से चला आ रहा है, कोई नया रोग नहीं है। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि चांद के साथ में तारे भी नजर आएंगे, और हवा चलेगी तो पत्ते भी सरसराएंगे, और नया नहीं ये चमन का चलन पुराना है। खिलेंगी कलियां तो भौरे भी गुनगुनाएंगे, खिलेंगे। और मित्रों, अरे दादा, ये प्रेम का ही नतीजा है कि हम लोग 136 करोड़ के आसपास हैं। इतना प्रेम न करते होते तो इतने न होते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लड़ाई झगड़ा करते होते रसिया यूक्रेन की तरह तो कुछ लोग तो मर ही गए होते, इतने थोड़े ही होते। ये कहने, हालांकि जो आपने समझा बात वो भी सही है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हमारे तमाम नौजवान साथी बैठे हैं जो फरवरी में प्रेम चतुर्दशी मनाते हैं। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं, उनके बहुत काम की हैं, सुने और याद रखें। कि कब कहा चांद या के आफताब दे देते, पर मेरे प्यार का कुछ तो हिसाब दे देते, और पूरा गुलशन जिसे ले जाना हो वो ले जाए, और मेरे हिस्से का मुझे एक गुलाब दे देते। मेरे हिस्से, और एक छोटी सी गजल, उसके 2-3 शेर पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं श्रद्धेय लल्लू जी को बुलाऊंगा। गजल उसके 2-3 शेर सुनिएगा। कि जिंदगी का सफर 4 दिन, कि जिंदगी का सफर 4 दिन, मस्त होकर रहा कीजिए। मंजिलें हो या हो ठोकरें, कि मंजिलें हो या हो ठोकरें, सबसे हंसकर मिला कीजिए जिंदगी का सफर। और शेर सुने इसका। स्वागत है वाह। कि एक पल का जुनू इश्क है, मैंने पहले ही ये था कहा, तब न माने तो अब उम्र भर, कि तब न माने तो अब उम्र भर, दर्द दिल की दवा कीजिए। जिंदगी का सफर 4 दिन। और ये शेर पढ़ता हूँ जब अक्सर लोग संबंधों को भुना लेने के बाद भूल जाते हैं, तब शेर पढ़ता हूँ कि आपने सिर्फ दिल था कहा, हमने तो जान तलक दे दिया, हद के एहसान
फरामोश हो कि हद के एहसान फरामोश हो। अरे शुक्रिया तो अदा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और ये शेर पढ़ता हूँ, मुझे लगता है आप में से भी बहुत से लोगों के करीब से जीवन में ये शेर गुजरा होगा, सुनिएगा। कि माना रहबर ही रहजन बना, फिर भी क्यों मैं शिकायत करूं। आजकल ये चलन आम है कि आजकल ये चलन आम है कि दोस्त बनकर दगा कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। अरे और ये शेर पढ़ता हूँ जो मुझे विशेष रूप से बहुत अच्छा लगता है, सुनिएगा। कि माँ से बढ़कर के है मातृभू, भाव पावन ये मन में लिए, राष्ट्र रक्षा में जो है डटे, कि राष्ट्र रक्षा में जो है डटे, उनके हक में दुआ कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। और आखिरी शेर सुनिएगा। कि दिल खिलौना नहीं सांवरा, हर किसी को दिया मत करो, खेलते खेलते ही कोई, कि खेलते खेलते ही कोई तोड़ दे घर तो क्या कीजिए, जिंदगी का सफर 4 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, कोई समय नहीं है, आप लोगों को जल्दी, कोई जल्दी है। एक बार खड़े होकर के पूरे सम्मान के साथ ताली बजा करके दोबारा स्वागत कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, रुक जाइएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस गीत के लिए आदरणीय सावरा जी पूरे देश भर में जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया बेटी पर एक गीत है, यदि वो ना सुना गया तो इस गांव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जितने लोग बचे एक बार खड़े होकर के पूरे सम्मान में भाई बेटी पर बहुत बढ़िया गीत को चिरैया बहुत बढ़िया आदेश हुआ है, समय बहुत हो गया, मुझे जानता हूँ। खड़े हो के ताली बजाओ, बैठ के ताली बजाओ बहुत हो चुका है। वो जैसे गन्ना का रस निकालने वाला होता है ना, गन्ना एक बार फंसाता, 2 बार फंसाता, 3 बार फंसाता, फिर आखिरी उसमें नींबू फंसाता। तो मैं जानता हूँ अभी नींबू फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन अब आदेश है मंच का एक छोटा सा, इस मंच का आखिरी नींबू बचा है, उसको भी निचोड़ लिया जाए। 2-3 बंद का गीत है, मैं रखता हूँ। 2-3 बंद का छोटा सा संवेदना का गीत है, मन से सुन लीजिएगा। कन्या भ्रूण हत्या की तमाम बातें आज के मंच से हुई अक्सर होती हैं, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे अगर होते हैं तो सोचते हैं काश इसमें से एक बेटी होती। ऐसा ही एक पिता, उसकी बेटी जब उसके घर से चली जाती है, विदा हो जाती है, तब उसकी संवेदना क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, ये मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। लेकिन उस गीत को पढ़ूं उससे पहले 4 पंक्तियां उस बेटी की तरफ से, अवधि की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वो किसान की बेटी जब अपने ससुराल चली जाती है तो पिता के बारे में क्या सोचती है, उसके बाद मैं पिता की बात करूंगा। सुनिएगा, बेटी की तरफ से 4 पंक्तियां। किसान की बेटी ससुराल में सोच रही है कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जोई है, कि हार से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जोई है, तो पीवे का पानी मंगावे बदे, कही का बिटिया कही कई गो हो रही है, तो पानी न पई है उठाई गिलास, खुद चली जाई के पानी ले है, और पी है नहीं जतना वतना हुई, आखिन ते हसुआ डर गई है, पी है नहीं जतना वतना हुई, आखिन ते
सुआढ़र। और तब गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पिता की बात करता हूँ इन पंक्तियों में। पिता क्या सोचता है कि मेरे मन का सूना करके संसार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और गीत का पहला बंद, इस बंद में उस बेटी के बचपन को याद करता है पिता कि मेरे घर आंगन में जिसने धीरे धीरे चलना सीखा, और ममता की बाहों के पलने में हंस हंस कर पलना सीखा, तो मीठी किलकारी से सम्मोहन डार चली गई रे, सुन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोन। और अगला बंद पढ़ता हूँ। जिन जिन के बेटियां हैं उन सबको पता होगा, बेटी घर में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करती है तो पिता को करती, तब वो पिता ये बंद पढ़ता। और छोटी छोटी चीजों के लिए बेटियां लड़ती हैं, ये कमरा हमारा है, ये चीज हमारी है, वो चीज हमारी, और एक दिन सब छोड़ के चली जाती, तब ये बंद पढ़ता हूँ। वो पिता कहता है कि मेरी खातिर अपनी अम्मा से फौरन ही लड़ जाना हो, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अपना अधिकार जताना हो, तो बिन बोले पल में छोड़ के सब अधिकार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और अगला बंद पढ़ता हूँ। एक बेटी जब घर से जाती है, बिल्कुल अकेली जाती है, लेकिन बिना एक बेटी के पूरा घर कितना खाली खाली लगता है, कितना सुना सुना लगता है, तब ये बंद पढ़ता हूँ। सुनिएगा, प्रतीकों के माध्यम से एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। अरे भाई जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनिएगा कि चौबारे की वो नीम भला क्यों कर इतनी गुमसुम सी है, आंगन की तुलसी भी जाने क्यों आज बड़ी चुप चुप सी है, तो लगे बसंत के घर से आज बाहर चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ चली गई। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ। उस पिता को भले कितना कष्ट है उस बेटी के जाने का, लेकिन आशीर्वाद देता है इन पंक्तियों में कि खुश सदा रहे तू जहाँ रहे, हर से सर से चट के चहके, और तेरी जीवन बगिया निशि दिन पुष्पित हो और लहके महके, तू कुछ अनदेखे सपने करने साकार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोनू चिड़ैया छोड़ के एक बार पूरा सदन। बहुत बहुत 102 साल तक जीवित रहे तुम्हारे दादा, तो उस बच्चे ने इनको जवाब दिया कि वो दूसरे काम में टांग नहीं अड़ाते थे। आइए, सभी ने प्रेम पर अपनी अपनी बात रखी। मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ मेला कमेटी। और एक चीज़ बता दूँ कि कभी जब कार्यक्रम पे पहले जाता है तो फिर खाता है, और खाता है उसके बाद माइक पे कुछ आए बाएं बंगियाता है, और उसके बाद लिफाफा लेकर के चला जाता है।
लेकिन कुछ दे के भी जाता है। अब निर्भर आप पे है कि आप कितना उसको ग्रहण कर पाते, क्या ले पाते हैं। आइए हम जब आए यहाँ पे और जो भोजन आज हमको मिला, वाकई हम ही नहीं, हमारा जो ये सारा कविवृंद है ये अभिभूत हुआ। मैं आज के भोजन के सम्मान में और दादा आशीष जी जिन्होंने ये आयोजन किया उसमें उस सम्मान में जो है एक छंद पढ़ के अपने काव्य की शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। और उस भोजन से भी अगर कुछ हंसी निकाल ली हो तो सुनिए। और मंच में कवियों को ध्यान में रखना, देखना इसमें अभी दिखाई पड़ेंगे आपको। नहीं, अभी परिणाम अभी सामने कि दादा आशीष जी के स्वागत से अभिभूत, दादा आशीष जी के स्वागत से अभिभूत सारे कविवृंद आज खूब हर्षाएंगे और दुई दुई कटोरी दाल पीगे गटागट और घी सनी रोटी 10-12 उड़ाएंगे। दुई दुई कटोरी दाल पीगे गटागट और घी सनी रोटी 10-12 उड़ाएंगे। स्वाद भरी सब्जी सलाद संग पाइन तो अदना सुहान पहुआ पहुआ भात खाएंगे। और एक आना बात झूठ हम न बताई कबो, देखो दुनिया कभी कतरा मोटाएगी। झंझटी जी बड़े विलक्षण प्रतिभा के कवि हैं। जब इनकी नई नई शादी हुई और दहेज में बाइक भी मिली, झंझटी जी को घूमने का बड़ा शौक। तो जब इनकी नई नई शादी हुई और दहेज में बाइक भी मिल गई तो वहाँ का एक चित्र पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि नई नई शादी नई बाइक उमंग नई, नई नई शादी नई बाइक उमंग नई, प्यार की तरंग मैया आकंठ हो गए। और कबहू ममाने चले कबहू सढ़ुआने चले, रोज ही घुमाने चले पूरे लंठ हो गए। हो गए तैयार फिर आज चले ससुराल। अभी जब कविता पढ़ रहे थे तो इनकी प्रतिभा आप देख चुके हैं कि हो गए तैयार फिर आज चले ससुराल। और मन के विचार कुछ अंट संट हो गए। और होत होत गप सप हो लाग लप झप, कूद गए गढ़वा माँ घंट मंट हो गए। प्रेम पर बहुत सारी बातें हुई। ये अवधि का प्रेम की अपनी अपनी सोच है, परिभाषा है। एक अभी दिल्ली में प्रेम घटित हुआ, आप लोगों ने देखा होगा घटना। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बेटियां बैठी हैं, एक संदेश भी इसमें देना चाहता हूँ कि बाज बाज आएंगे न चिड़ियों के घात से तो, कि बाज बाज आएंगे न चिड़ियों के घात से तो, इतना उड़ो कि बनो उसका निशाना ना। बाज बाज आएंगे न चिड़ियों के घात से तो, इतना उड़ो कि बनो उसका निशाना ना। और डगर डगर जाल डाल के शिकारी खड़े, दाने बिखरे हैं चुगने में फंस जाना ना। चहक तुम्हारी कभी चीख बनने न पाए, पांव दायरे के पार अपने बढ़ाना ना। और सारी बेटियों से है हमारा एक आह्वान, श्रद्धा बन फिर ये कहानी दोहराना ना। श्रद्धा बन फिर ये कहानी दोहराना ना। जो प्रेम की एक विसंगति है हमारे समाज में, तो समाज के समक्ष एक प्रश्न रखता हूं। एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक प्रश्न चिंतन पे आपको मजबूर करेगा, और अगर हमारा प्रश्न आपकी समझ में आ जाए तो आशीर्वाद देना, सुनिएगा। कि बगुला न करता, कि बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों। कि बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस
हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों, कुत्ते बिल्लियों के संग नैन ना लड़ाते कभी, हाथी ऊंटनी को लेके घूमने न जाते क्यों, कुत्ते बिल्लियों के संग नैन ना लड़ाते कभी, हाथी ऊंटनी को लेके घूमने न जाते क्यों। तो कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है, कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है, शेरना सियारिन को संगनी बनाते क्यों। और फिर हम अपनी परिधि परिवेश छोड़ दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों, फिर हम अपनी बड़ा अच्छा लगा छंद को सुनना और चिंतन करना कि जो प्रेम कहाँ जा रहा है। कि बगुला न करता, बगुला न करता कभी भी हंसनी की चाह, हंस मोरनी से नजदीकी ना बढ़ाते क्यों, कुत्ते बिल्लियों के संग नैन ना लड़ाते कभी, हाथी ऊंटनी को लेके घूमने न जाते क्यों। कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है, कोयल क्यों कौवे का वर्ण नहीं करती है, शेरना सियारिन को संगनी बनाते क्यों। फिर हम अपनी परिधि परिवेश छोड़ दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों, दूसरे की चाशनी का चस्का लगाते क्यों। आइए एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाई, वाह। स्कूल के समय जो पढ़ाई का समय होता है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस समय का जो एक प्रेम है, एक सत्य चित्र आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा, आप बीते सुनाता हूँ। कि ना सिंगापुर में इश्क कीन ना प्यार भवा न्यूयॉर्क में, कि ना सिंगापुर में इश्क कीन ना प्यार भवा न्यूयॉर्क में, ना आंख लड़ी होटल में यहाँ, ना नैन मिलावा पार्क में। अक्सर सबके शुरुआत जहाँ स्कूल में अपनी क्लासे में एक जनी आए के बैठ गई एकदम में हमरे पासे में, उई हमका देखें हम उनका, उई हमका देखें हम उनका, बस दोनों जने नजर मिल गए, उनकी हुई जाने पर हमार भैया अंदर तक जर ही गए। ना जानी हमका का होएगा, ना जानी हमका का होएगा, यूं लागे जैसे कुछ हैरान, मन पढ़ाई लिखाई से भटक गवा, जीव रहाई लाग कुछ परेशान, ना लागे भूख प्यास कुछो, ना लागे भूख प्यास कुछो, हो गए आदत बिगड़ाल बड़ी, घर की पुरखनी कहे लागी, पकड़े है कोई चुड़ैल बड़ी। घर की पुरखनी कहे लागी, पकड़े है कोई चुड़ैल बड़ी, व्यवहारी हंसी उड़ावत हैं, व्यवहारी हंसी उड़ावत हैं, सब रोज रोज मारे दाना, या लगिन घास खवाए से ना बनी बात हम हो जाना, बस छुट्टी माँ रस्तम खड़े भैन, छुट्टी माँ रस्तम खड़े भैन। आप लोगों की आप बीती है क्या? छुट्टी माँ रस्तम खड़े भैन, देवी देवतन फरियाद कीन, कह दियाबे दिल के हालवात, बजरंग बली का याद कीन, पर करे करेजा धुक धुक, पर करे कलेजा धुक धुक, मनमा विचार आवे कयू, उई जैसे पास से गुजरी है हम बोल दी नाई लगने। यूं कहते खन पर ले हो गए, यूं कहते खन पर ले हो गए, वह समूहे हो गई अकड़ खड़ी, यूं तो हमार जो जानिस है कस बीती है वह साइत घड़ी। पहले तो तन के मानचित्र का कसी के वर्णन कीन गवा,
फिर उके हमरे चाल चलन का खूब प्रकीर्णन कीन गवा। बातन की तपती भट्ठी पर धैके दिल के वाष्पन की हिस समिधा बनाए के फिर हमका गुस्सा की आगिम हवन की हिस अखरोट की तरह फोड़े गए। अखरोट की तरह फोड़े गए, नींबुआ की तरह निचोरे गए। वह ऐसी खटाई है हमका ना लौट के जोरे जोरे गए, ना लौट के जोरे जोरे गए। अपमान के विस्पान की बिनु गया गए पुरखा तारा मन कहे मरी या मार देई ना और बचा कौनो चारा। हाथ पांव सब फूल गए, हाथ पांव सब फूल गए, खोपड़ी से भूत उतर भागे। यूं सोचते स्वाचत खुली नींद दैया अब होते का आगे। दैया यूं सोचते स्वाचत खुली नींद दैया अब होते का आगे। होते होते जो कहूँ हकीकत या तो मार दे या मर जाए। होते जो कहूँ हकीकत या तो मार दे या मर जाए। कहती महतारी बाप रोज घाव करे जम कर जाए। ना मुंह उठाए पौती समाज का समूह प्रश्न खड़ा होता है। ना लायकन की जमात में यहाँ एक हमरो नाम जुड़ा होता है। ना लायकन की जमात में यहाँ एक हमरो नाम जुड़ा होता है। जो कहूँ उधर से हाँ होता है, जो कहूँ उधर से हाँ होता है तो और गाही लिखी रहा है। जो कहूँ उधर से हाँ होता है तो और गाही लिखी रहा है। खाली फरमाई इश्क पढ़ाई के तबाही लिखी रहा है। जो कुछ हासिल हो सका आज ना जीवन में कब्बो पाए। गली गली के खाक छान दिल्ली बम्बई घूम आए, दिल्ली बम्बई घूम आए। दुख करते घर समाज साथी न कोई पूछत हाल चाल। सब नशा प्यार का हिरन हो दाना दाना होते मुहाल। पर भला कही गए सपन देव हमरे साथे अतरा करी गे। ना हिम्मत परी हकीकत माँ सपनन माँ सबके रवा मरी गे। तीन चार मिनट की एक और रचना। नशा समाज के लिए कितना घातक होता है। तो लॉकडाउन में सरकार ने ठेके बंद करवा दिए थे, लेकिन जब राजस्व की कमी महसूस हुई तो अचानक 4 मई से देश के सारे ठेके खोलने के आदेश दे दिए जाते हैं। डेट तक याद। 4 मई का जो दृश्य हमने टेलीविजन पे देखा, लॉकडाउन था, घर में थे, केवल टीवी देखने काम था, कविता ही करते थे और टीवी। तो 4 मई का जो दृश्य देखा और उस 4 मई के दृश्य में जो मैंने महसूस किया उसको जो है शब्द रूप दिया, सुनिएगा। कि ठेका खुल गई है 4 मई से जज शासन आदेश की हिस्स। हर चैनल बड़ी प्रमुखता से मनइन का यू संदेश दिहिस। सूचना कानमा पर तैखन दरुहन माँ खुशियां छाए गई। जस उनकी अम्मा जिंदा हो फिर लौट सड़क से आ गई। जस उनकी अम्मा जिंदा हो फिर लौट सड़क से आ गई। चित्र देखे खुशी का कि चुन्नू चिंटू और सुर जीते खुश हो गए कीढ़ी राम भवन। बाबा पाता पैचू कन्ना मतु खगेश सब भय मगन। ना पूछो हाल जगे सर के मन है मन हो गए गुलगुल्ला। उनका तो रोज हो भरहरे हो दरु ऐसे कुल्ला। जब से शराब पर रोक लाग छुछुआने बहुत छछूंदर कस। जैसे कोई लैगा निचोर इनके जीवन का सारा रस। वैसे तो बढ़ चढ़ दामन पर या बैकडोर से खोपिकान। सबकी अतरी औकात कहाँ जी लई पाए नोई किहिन पान। लेकिन फिर से दिल लौट पड़े सबके प्यास फिर मिट जाई। राजस्व जुटावे की खातिर जो लाग
रोग वह हट जाई, बस कोरोना पीछे पड़ेगा, बस कोरोना पीछे पड़ेगा। सब जने हथेली धरी जान, तब ठेका केर मुहार खुलाए, पछिलहरे से नीतम तिया तर ऊपर मनैन पर मनई, तर ऊपर मनैन पर मनई, सब दूरी घट गए गज मीटर, कहूँ जुटी हजारन भीड़, कहूँ लाइन 2-3 किलोमीटर। बस कतरी जल्दी पाई जाए, बस कतरी जल्दी पाई जाए, सब टूट गई सीमा रेखा। दारू का यतरी महिमा है, यू जीवन में आपकी व्याख्या, दारू का यतरी महिमा है, यू जीवन में आपकी व्याख्या। तो कोई 2 कोई 5 खरीदे से, कोई 2 कोई 5 खरीदे से, कोई पूरी पेटी लाई डाले से। हालात सुधारे की खातिर कहूँ कहूँ पुलिस डंडा झाड़ी, पर कोई टस से मस न भवा, पर कोई टस से मस न भवा। मानव कौनो संकल्प के है, या प्राणदायिनी है इनके, न जय है का बिना लेहे, न जय है का बिना लेहे। जी पाए गए बहराए नहीं, जी पाए गए बहराए नहीं, फिर पिए की संगत चलेला। जी पाए गए बहराए नहीं, फिर पिए की संगत चलेला। गली गली टोला टोला दारू का रंगत चलेला। तो क्वार्टर वाले तो मस्तियान, अद्धा वाले रंगीन भइल, क्वार्टर वाले तो मस्तियान, अद्धा वाले रंगीन भय। जी पूरी बोतल सोख लेहिन, उनकी जलवा संगीन भय। बियर वाला फिर बेकरार, बियर वाला फिर बेकरार, बिस्की वाला बंग्याय उठा, पंकजवा 2 देसी पी के सब गांव भर करिया उठा। बियर वाला फिर बेकरार, बिस्की वाला बंग्याय उठा, पंकजवा 2 देसी पी के सब गांव भर करिया उठा। पूर्वे कुछ हो गए कहा सुनी, दक्षिणाई भा मारू बड़ा तगड़ा, लड़कवा गणेशी क्यार पिए, अब घूम रहा कड़ा कड़ा। सब बंटा धार कह दियत है, दारूस कब की का भला भो। सब बंटा धार कह दियत है, दारूस कब की का भला भवा। जो ज्यादा पी के यत जल्दी दुनिया से चला गवा। हर शीशी पर संदेश छपा, जो पियो खुदे जानो बूझो, हम कब तक की का समझो बे, मरना है जाओ मरो जूझो। गंभीर माहौल के बाद मैं चाहता हूँ वो आए, इस माहौल को थोड़ा सा हल्का करें। श्रद्धेय लल्लू जी हास्य व्यंग्य के बड़े रचनाकार होते हैं। मित्रों, व्यंग्य वो होता है जिसको थोड़ा सा एंटीना लगा करके कैच करना पड़ता है। हास्य तो सीधे सीधे समझ में आ जाता है। और हमारे अयोध्या के ताराचंद तन्हा जी हैं, उन्होंने लिखा, उनकी 4 पंक्तियां व्यंग्य की मुझे याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि जिनके लिए था मन में मैं श्रद्धा लिए हुए, जिसके लिए था मन में मैं श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिला गली में वो अद्धा लिए हुए, और चोरी से जो करता रहा जंगल का सफाया, मंत्री बना फोटो छपी पौधा लिए हुए। तो मित्रों, ये व्यंग्य होता है और इसी विधा के माहिर हैं श्रद्धेय लल्लू जी। अभी बात आई कि भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में एक कवि सम्मेलन हो रहा है, भोलेनाथ जी को याद किया गया। और श्रद्धेय लल्लू जी ऐसे कवि हैं जो विसंगतियों से व्यंग्य उठाते हैं, विसंगतियों पर चोट करते हैं। और ऐसे में मुझे प्रसाद गजरहा की 4 पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने महादेव जी से एक निवेदन किया, स्थितियां ऐसी बदल गई समाज की। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ प्रभु जहां हो, अच्छे में हो, इधर मत आ जाना कहीं। वो 4 पंक्तियां उठी की पढ़ता हूँ और श्रद्धेय लल्लू जी को बुलाता हूँ। उन्होंने कहा कि भोले भंडारी हुआनी की हो कैलाश पर, यहाँ हो त्यू परे हो त्यू खाने यो कमाने माँ, गांजा भांग चरस हुआ मौज ते उड़ाए रहे हो, हिया हो त्यू बंद हो त्यू कहूँ जेल खाने माँ। और धाकड़ कोतवाल कहूँ कौनो जो भेटाए जाती, 6 महीना लगती जमानत कराने माँ। और नंदी सुर बंद होती कहूँ कांजी हौस मैया, गौरा जी लगौती रोज चक्कर जाए थाने माँ।
तो इन्हीं विसंगतियों को जिन्होंने अपनी कविता का केंद्र बनाया, कविता का विषय बनाया, ऐसे श्रद्धेय लल्लू जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भैया केवल 5 मिनट बस, ज्यादा लल्लू जी को सुन लीजिए 5 मिनट, ज्यादा हम लोग तो अगले वर्ष भी आ सकते हैं। ज्यादा हम पढ़ते भी नहीं हैं। भाई बड़े कवि हैं, बड़े कवि जल्दी नहीं आना स्वीकार करते, इसलिए हमारे परम मित्र कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा जी। ओम प्रकाश जी मंच का बहुत बढ़िया संचालन भाई संजय सावरा जी कर रहे हैं। मंच पर एक से एक नगीने विराजमान हैं। भाई हास्य के हाउती कब जहाँ सुनील झंझटी जी हैं। क्यों कोई गलत कह दिया क्या? नहीं, पिछले साल इनको खरदूषण पुरस्कार मिला था। वही वीर रस के हिमालय, वीर रस के कोच के हिमालय राजकुमार सोनी जी विद्यमान हैं। कुमार पुष्पेन जी की गरिमामय उपस्थिति यहाँ पर है। शशि सेराय जी के गीतों को आपने सुना और सराहा। हमारे पापा की परियां भी सामने बैठी हुई हैं। अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए बजाइए। प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हैं, हमारे भाई लोग भी बैठे हैं। मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। 4 पंक्तियां हमको डांट रहे हो। इतने लल्लू भी नहीं, हम लल्लू हैं ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल बताओ सही बात। अभी जब मैं यहाँ आया, मैंने लैंड किया अपना वाहन। हाँ मतलब अरे लैंड मतलब रोका तो मैं उतरा और उतर के मैं चलने लगा, टहलते हुए चलने लगा। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला आया और बगल में रुका, ब्रेक मारा। तो हम इधर देखे, कहा अबे लल्लू है क्या? तो हम कहा हमें यहाँ भी सब पहचानते हैं। हाँ मतलब क्या बताऊं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक माला 40 साल पहले पहना रहा है, अब अभी तक झेल लगी। आज राजकुमार सोनी पहनाई नहीं, भगवान ने माने, सरकार ने मान्यता दे दी है। चलिए अच्छा एक बात और बता दे, हम लल्लू हैं तो हम कविता उविता कुछ जानते नहीं। बिल्कुल सही बात है। मतलब सुंदर क्या? अच्छा हम सुंदर हैं। एक बार भैया इनके लिए सम्मान बता, बहुत बढ़िया। अच्छा 2 पंक्तियां हमारा मन कर रहा, संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ दे क्या? पढ़ दे, बजाओ फिर देखा जाएगा। 2 पंक्तियां संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ रहा हूँ। अगर लगे अच्छा मैं व्यंग लिखता हूँ, हाथ से लिखता नहीं, हाथ तो लिखते, नागेश जी लिखते हैं, मैं व्यंग लिखता हूँ कि जस राम के साथ है सीता, ऐसे लग रहा है। ताली बजाओ यार, ऐसे क्या है? जस राम के साथ है सीता है और उनके साथ है गिरिजा, जस राम के साथ है सीता है और उनके साथ है गिरिजा, और हमारे साथ है संचालक जी वही सानिया मिर्जा, हमारे साथ है संचालक जी वही सानिया। बढ़िया है ना? हाँ ताली बजाओ, इनकी सम्मान में जाओ, बहुत बढ़िया संचालन। कि देखने में मौसम। अच्छा एक बात हमने देखा, गाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चली, हर किसी ने गाने का प्रयास किया। तो हमारो मन का हम गा दी का, लेकिन हम गा नहीं पाए, बड़ा मुश्किल दिया। अच्छा चलो 4 पंक्तियां संचालक महोदय के सम्मान में पढ़ रहे हैं कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, देखने में मौसम ये सुहाना लगता है। रमेश चंद्र रावत हमका देख रहे हैं घूर घूर के। हाँ पहली बार देख रहे हैं, रमेश जी हमसे कह रहे थे, जो पहली बार देखेगा घूर के देखेगा। ऐसा है दादा, रमेश जी हमसे कह रहे थे कि लल्लू जी की शक्ल हमारी पत्नी से मिलती है। वो कह रहे थे कि मूर्तियों का अंतर है, तो हमने कहा लल्लू जी के मूर्ति तो है नहीं, तो कहने हमारी पत्नी के हैं। नहीं अच्छा
बात ये बताओ, एक बात देखो, बिल्कुल सही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि हमारे मूछे नहीं है, नहीं ना, नहीं है? अरे जोर से बताओ कि नहीं है? और भगवान राम के नहीं है, भगवान कृष्ण के नहीं है, और कंस के और रावण के और संचालक के। ऐसा है लल्लू जी, दरअसल लल्लू जी ये सब पढ़ने वाले लड़के ये जानते हैं। अच्छा, जहाँ से ये जानते हैं कि जब मास्टर पढ़ाते हैं तो जो शब्द जो है महत्वपूर्ण होता है उसको अंडरलाइन करवा देते हैं। भगवान ने भी अंडरलाइन किया, नाक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जिसकी नाक महत्वपूर्ण नहीं है उसने अंडरलाइन नहीं किया। अच्छा, तो हम कहाँ थे, पढ़ रहे थे इनके विषय में ना कि देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, देखने में मौसम ये सुहाना लगता है, बोलने में संचालक मस्ताना लगता है, बोलने में संचालक मस्ताना लगता है। अरे वैसे तो ये चलता फिरता कवि सम्मेलन है। अरे मजा यार, वैसे तो ये चलता फिरता कवि सम्मेलन है, गाड़ी का मॉडल कोई पुराना लगता है, गाड़ी का मॉडल कोई पुराना। अच्छा, एक बात है कि सब लोगों ने सब कुछ कहा, लेकिन हमारे साहित्यकारों के विषय में किसी ने नहीं कहा ना। अच्छा, बड़ाई करनी चाहिए, है कि नहीं? कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है। हाँ, साहित्यकार हैं हम लोग जेब खाली रहा है, देखो सही है कि जब देखो तब जेब इनकी खाली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है, मोबाइल में पत्नी नहीं साली रहती है। अरे फक्कर है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं, फक्कर है मनमौजी है बस प्यार के भूखे हैं, श्रोताओं की तालियों में ताली रहती है। अच्छा, बाबा के दरबार में कार्यक्रम हो रहा है यार, ये आवाज बहुत खींच रहा, हमको हमें खींच रहा। बाबा के दरबार में हट के थोड़ा सा कि बाबा तोहरे चरणन में हम गावा चाहिए थे, बाबा तोहरे चरणन में हम गावा चाहिए थे, ज्ञान जनित सिंहासन घर में लावा चाहिए थे। अरे हमका चिंता काहे का जब बाबा हमारे साथ हैं, हमका चिंता काहे का जब बाबा हमारे साथ हैं, तुम्हारी कृपा के बल बाबा हम पावा चाहिए थे, तुम्हारी कृपा के बल बाबा हम पावा चाहिए थे। प्रधान जी भी बैठे हैं, ये है कभी पानी पी प्रधान जी भी बैठे, वो रचना होगा जरूर। प्रधान जी बैठे, क्या बात है, बैठे हैं, देखो याद आ जाए तो याद नहीं है, सब हम भूल ऐसा करो प्रधान जी, अगली बार भी करावें। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि कहीं कहीं बड़ी समस्या हो जाती है। आप तो थे सुबह में जब कब सम्मेलन हो रहा था, अल्लाह दादा जो है कविता पढ़ दिए, दरोगा गरीबन का डंडन से झोर मिले जो डाकू तो खीस ही निपोर रहे। अब उसके बाद वो दरोगा जी आ गए ढूंढते हुए, तो अल्लाह जी घबरा गए एकदम से, कहे कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने क्या पढ़ दिया। और दरोगा जी हमको ढूंढते आ गए, तो दरोगा जी ने कहा कि अल्लाह जी आप परेशान ना हो, हम आपको नहीं खोज रहे हैं, जिसने आपको बुलाया हम उसको खोज रहे हैं। प्रधान जी कमेटी वाले के ढूंढे हैं। अच्छा, एक बात और कि अभी बात कोरोना की भी चली यहाँ पर। अच्छा, बेटियां बैठी, हमारा मन कह रहा है जब सब लोग बेटी के रूम में पढ़ी ने, तो हमारा मन कर रहा 4 पंक्तियां हम वो पढ़ते चार अपने बेटियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि घर के फुलवारी महक उठे तो समझो बिटिया आई है, घर का फुलवारी महक उठे तो समझो बिटिया आई है, भोजन के थाली गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है, भोजन के थाली गमक उठे तो समझो बिटिया लाई है। अरे वैसे तो घर में सबे रहा पर बिटिया के आगे फेल सबे, वैसे तो घर में सबे रहा पर बिटिया के आगे फेल सबे। अरे बप्पा के बानी चाहक उठे तो समझो बिटिया आई है, बप्पा के बानी चाहक उठे तो समझो बिटिया आई है, बप्पा के बानी चाहक। हमेरे साथ यहाँ भी बैठ कर बस करो, अब ना जाइए।
ऐसा ना वो फंसे हुए थे सब, अब कैसे गलत चला जाए। मुँह बड़ा है। नहीं कुछ तो है, इनसे बड़ा है कि नहीं? इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो। वो काम जरूरत नहीं। अच्छा, तो बात आई कोरोना की, कई लोगों ने बात किया कोरोना की। हम अपने तरीके से कोरोना के समय को बताते हैं, कहाँ तक सफल हुआ हूँ। कोरोना में जब लोग आते थे, कई दिन राहत रहे वहाँ स्कूल में, 14 दिन स्कूल में रुकते थे। उस समय का एक दृश्य देखिए अटल जी, कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आपकी तालियां बताएंगी कि जब से वे प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकिद है। भाई 14 मतलब बताओ, आए बेचारे 14 दिन स्कूल बंद है, मेहरिया हुआ छत पर है और वही हुआ स्कूली में कि जब से वे प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकिद है। जब से वे प्रदेश से आए हैं हम एक दूसरे का ताकिद है। वे स्कूली थे झाकत, हम कोठरी पर थे झाकत है। वे स्कूली थे झाकत है, हम कोठरी पर से झाकी थे। और हाय रे दैया ये कैसन कोरोना आएगा, हाय रे दैया ये कैसन कोरोना आएगा। वे हमका देख के भागत, हम उनका देख के भागत। वे हमका देख के भागत है, हम उनका देख के भागी थे। अच्छा बात प्रधान जी कहाँ गए? एक हम जैसा अभी मतलब एक आध लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने प्रधान जी की वो क्या कर दी खिंचाई। तो हम खिंचाई नहीं करते, हम तार्किक बात करते हैं। एक व्यंग देखें आप, एक मंदिर के सामने हम खड़े हुए हैं सपत्नीक, वहीं से व्यंग उठाता हूं कि एक दिन की बात, श्रीमती जी थी साथ, हम दोनों लोग बाजार में घूम रहे थे, बातों की मस्ती में झूम रहे थे। इतने में बजरंग बली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। इतने में बजरंग बली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। सामने दिखाई पड़ गए प्रधान जी, उन्हें तत्काल सलाम बजाया। देखते ही श्रीमती जी आग बबूला हो गई, जलती आग का चूल्हा हो गई। बोली बजरंग बली के मंदिर में तुमने सिर नहीं झुकाया? बोली बजरंग बली के मंदिर में तुमने सिर नहीं झुकाया? प्रधान जी को देखते ही सलाम बजाया। मैंने कहा प्रियतमे, मित्रों इन पंक्तियों पर आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा प्रियतमे जमाना बदल गया है, मैंने कहा प्रियतमे जमाना बदल गया है। कलयुग में बजरंग बली अंतर ध्यान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए। अब देखिए मैंने प्रधान की कोई बुराई नहीं की, कहाँ बुराई की? मैं बताऊं आपको, जैसे भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए आपको किसके पास जाना है? बजरंग बली की पूजा करनी। बजरंग बली की पूजा करोगे तभी तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे ही किसी भी योजना का अगर लाभ लेना है आपको किसके पास जाना है? ताली बजाओ। अब जैसे एक बेंगाल, अच्छा जैसा कि अभी संजय जी ने कहा था कि मैं आप लोगों के बीच से ही बेंगत होता हूँ, और कभी एक ऐसा वो होता है वो किसी में छोड़ता है। अब आज की घटना मैं बताऊं, संजय भैया हमने बिटिया से कहा कि बिटिया कुछ नाश्ता दे दो हमें, विकास भवन जाना। मैं विकास भवन जाता रहता है, विकास भवन जाना है। अब उसने कहा कि पापा ठीक है अभी बनाते हैं। उसने गई, उसको किचन में गई और वहां पर उसके बाद ये शुरू हो गया, फोन आ गया मतलब। अब उसके बाद जो हुआ मेरे साथ, मैं 2 पंक्तियां देता हूं, अगर आपके यहाँ भी ऐसा हो जाए कभी तो आप लोग ध्यान न दीजिएगा और बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा। कि मेरी बेटी ने मेरी भूख के साथ ऐसा छल किया, मेरी बेटी ने मेरी भूख के साथ ऐसा छल किया कि कढ़ाई में तलना था पूरी मोबाइल ही तल दिया। तो हम लोग किसी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि अगर मेरी कविता का पात्र यहाँ पर कोई है तो वो हमसे उचित दूरी बनाए रखे। पहली बात तो मैं अमेठी का रहने वाला हूं और अमेठी के लोग झूठ नहीं बोलते हैं।
नंबर 2, जितनी भी मैं कविताएं पढ़ता हूँ वो सब अमेठी के लिए पढ़ता हूँ। जितने भी पात्र होते हैं, चाहे प्रधान जी हो चाहे जो हो, वो अमेठी के होते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मतलब है नहीं। पिछली बार कि अस्पताल में आम चर्चा थी। हाँ जी, पिछली बार रायबरेली जो है वो रायबरेली का कुछ पोर्शन अमेठी में चला गया, तो मैं अमेठी में कट गया। अच्छा, तो मैं मतलब अमेठी से संबंधित कविता पढ़ रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। आप लोगों से मेरा कोई सरोकार नहीं है, नहीं पता लगे कि आगे कोई मिल जाए। हाँ सही बात है भाई। देखिए, अगर मैं एक कविता, एक व्यंग उठा रहा हूँ, आपके गांव से जुड़ा हुआ व्यंग उठा रहा हूँ, और अगर लगे कहीं आपके यहाँ होता है तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। कि अस्पताल में आम चर्चा थी, किसी ने आत्महत्या की, मिट्टी का तेल पीकर, ज्यादा नहीं मात्र 1 लीटर, बेचारा स्वर्गवासी हो गया। मेरी समझ में नहीं आया, मेरा मन चकराया, मैंने सोचा संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरी तरह ही लल्लू था। संभवतः मृत घोषित करने वाला डॉक्टर मेरे तरह ही लल्लू था, क्योंकि मेरे गांव का कोटेदार हजारों लीटर मिट्टी का तेल पीकर मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है, मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है, मरता नहीं बल्कि सेहत बनाता है। एक बात और बताते हैं, हमने बता दिया कि यहाँ के लिए हम नहीं पढ़ा। हाँ भाई सही बात है, हमारे कोटेदार बैठा हुआ, मैंने आ जाए कहा कह रहे हो, तो हम यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब अपने जिले के लिए। नहीं ऐसा लाला आदमी अब मिट्टी के पैसे कमाता क्यों मरता। अच्छा, तो बस करें, बस न करो, बस वाली कविता करो। अच्छा एक कविता और सुना देते हैं। बस यात्रा, चलिए आपका आदेश है, अटल जी का आदेश है, बस यात्रा सुना देते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे। हाँ हो जाता है भाई। अब मतलब हम बताएं आपको कि हमारा ये पैर टूट गया था, ये एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर बीबी सिंह यहाँ जो वहाँ लखनऊ में है, उनके यहाँ एडमिट हुआ, मैं ठीक हो गया, और उसके बाद मैं उनके यहाँ उतरा, उन्हीं पर सामान वामान लेके बैठ गया। इतने में डॉक्टर बीबी सिंह निकले तो कहे कि श्रीवास्तव जी आप तो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, आप घर जाइए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम जाएं क्या, हमारे सामने बड़ी समस्या है। अरे कहें अब क्या समस्या है? हमने कहा समस्या ये है कि जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। हाँ सही बात, हमें वो डर बना हुआ। चलिए बहुत आवाज खींच रहा। अच्छा आप लोग नहीं पूछ सकते तो चलिए बस यात्रा आप लोग कराता हूँ। बस में कुछ स्लोगन लिखे रहते हैं, उसमें से 2-3 स्लोगन लेता हूँ और कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप लोगों का आशीर्वाद बताएगा। कि रोडवेज का सफर कुछ दिनों पहले तक मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। हर कंडक्टर ड्राइवर लगता था मेरा मामा और मैं भांजा सच्चा था। जब से मेरे मामा जी रोडवेज से रिटायर हुए, न जाने कितने मुकदमे फर्जी पास लेकर चलने के मेरे ऊपर गए। अब तो रोडवेज का सफर करना बस आई भरना था, पैसा देना था, टिकट लेना था, सफर करना था। यही सोच बस में चढ़ गया, आगे भीड़ थी पीछे की ओर बढ़ गया। एक 3 सीटर पर एक पुरुष और एक महिला विराजमान थी। मियां मेरी तरह 50-60 किलो के और बीबी 1.5 क्विंटल बोरे के समान थी। मैंने कहा भाई साहब अपने बोरे को खिसकाइए। अरे मैंने भी टिकट लिया, मुझे भी बैठाइए। भाई साहब की झल्लाती हुई आवाज आई, अरे ओ लल्लू भाई व्यर्थ में आप मुझसे उलझ रहे हैं। जो कुछ सीट के ऊपर लिखा क्यों नहीं पढ़ा और समझ रहे हैं? सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर मेरी नजर पड़ गई, पूर्तियां उसी पर अड़ गई जिसमें लिखा था विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित। जिसमें लिखा था कि विकलांग महिलाएं सांसदों विधायकों के लिए आरक्षित।
मैंने मन ही मन सोचा इस सीट पर आम जनता का बैठना पूर्णतया वर्जित। थोड़ा सा आगे बढ़ा, आश्चर्यचकित हो गया खड़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, आश्चर्यचकित होकर हो गया खड़ा। एक साहब अपनी पत्नी को पकड़े थे, दोनों हाथों से जकड़े थे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है, स्पष्टीकरण दीजिए। उसने कहा दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिए। आगे बढ़ने पर देखा एक साहब अपने को होलडाल में भरे हुए थे, पता नहीं लगता था कि जीवित थे कि मरे हुए थे। मैंने उसे जो हिलाया वो बड़ी तेजी से चिल्लाया, ये क्या करते हैं आप, मुझे तो सूंघ गया जैसे सांप। मैंने कहा आदमी लगते थके हो, आखिर ऊपर से नीचे तक अपना पूरा शरीर क्यों ढके हो। उसने होलडाल के अंदर से ही हाथ उठाया, बड़ी तेजी से चिल्लाया, कृपया सीट के ऊपर लिखे हुए शब्दों पर नजर डालें। दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकाल। सुनते ही मैंने अपना माथा ठोका, निकाला जेब से पुकार की पुड़िया और मुंह में झोंका। इतने में कंडक्टर घूरा और बोला, लल्लू जी आप तो नियम और कानून जानते हैं, सजा जुर्माना दोनों हो सकती मानते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे पढ़ाएंगे उन्होंने कहा दिखाई नहीं पड़ता लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। मित्रों जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी है, इस अंतिम बंद पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। इतने में कॉलेज के 2 छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका। इतने में कॉलेज के 2 छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से देसी कट्टा, जोरदार हवाई फायर झोंका। यात्रियों को सबको लूट कर, उनकी इच्छाओं को सूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मित्रों मैं कहीं कवि सम्मेलन से वापस आ रहा, इत्तेफाक से लिफाफा मिला था। ये इशारा है। नहीं ऐसा नहीं, नहीं यहाँ तो मिलेगा ना। विश्वास रखो। कितने में कॉलेज के 2 छात्रों ने जबरदस्ती बस को रोका, निकाला जेब से देसी कट्टा, जोरदार हवाई फायर झोंका। यात्रियों को सबको लूट कर, उनकी इच्छाओं को सूट कर अंत में मेरे पास आए, बड़ी तेजी से चिल्लाए, जो कुछ भी हो निकाल दीजिए, अन्यथा अपनी जान की खैर मत समझिए। मैंने कवि सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा उन्हें दिया। मैंने कवि सम्मेलन से मिला हुआ लिफाफा उन्हें दिया, साथ ही साथ अनुरोध भी किया कि नाम तो तुमने रोशन ही कर दिया, बस में डकैती डाल के, पर इस देश को रखना मेरे प्यारे बच्चों संभाल के, पर इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर श्रद्धेय लल्लू जी ने बहुत अच्छा उपसंहार किया इस कवि सम्मेलन का। और अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के गरिमामय अध्यक्ष श्रद्धेय वर्मा जी से कि आएं और हम सबको आशीर्वाद दें। श्रद्धेय वर्मा। साथियों, आप सबका अंतिम अभिनंदन कर रहा हूं। कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मंच वो मंच है जो हमेशा अपनी गरिमा रखता है। कल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम नौटंकी का हुआ, और आज जो सब सम्मेलन मैंने सुना है, बहुत जगह सुना है और आप लोगों के साथ सुना है, लेकिन जो गरिमा जो चीजें आज मुझे सुनने को मिली, शायद शब्द के कारण लोग नहीं रुके, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। इसके लिए मैं अपने संयोजक राजकुमार सोनी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। उनके संयोजकत्व में इस तरह के कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि अगले बार भी एक कार्यक्रम। दूसरी बात संजय सावरा, इनकी कविताएं तो मैंने जरूर सुनी, संचालन में देखा, लेकिन संचालन नहीं सुना था। और आज जिस गरिमामयी स्थिति में इन्होंने संचालन किया, इससे मैं समझता हूं कि सभी लोग जो है मन लगा करके जो है कविता सुन रहे थे। शब्द के कारण ऐसा नहीं हुआ। हमारे प्रिय मनीष
जी सोनी हमारे गांव के रहने वाले हैं, ओज के कवि हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की। ओज की श्रृंखला में राजकुमार सोनी जी तो इतना ओज में हो जाते हैं कि इनकी आवाज भी वॉल्यूम के बाहर चली जाती है। और ये इस बात का प्रतीक है कि आप कितना जो है कविता के प्रति तल्लीन हैं। ये तल्लीनता प्रदर्शित है। हमारे रवि अवस्थी जी साहित्य के मनीषी और वर्तमान साहित्यकारों में अपना स्थान रखते हैं, ये मैं जानता था। और हमारे गांव में जब कवि सम्मेलन हुआ, आपने संचालन किया। बहन जी की स्वर, इनकी थीम कितनी अच्छी है। ये हमारा सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे ऐसे कवित्री हमारे बीच में है जिनका अभिनंदन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इधर अजय अटल, क्या नाम था, इतनी मार्मिक कहानी माँ वाली छोड़ी थी कि मेरे आंसू आ रहे थे। और मैं, आज के लड़के तो नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो उसी तरह था। मेरी उम्र ये बताती है कि मेरी माँ ने वही गीले पेशाब में जो है माँ लेटी थी और मैं जो है सूखे बिस्तर पर लेटा था। मुझे उस जमाने में पहुंचा दिया। मुझे याद आया और अपनी माँ की ममता और मेरे आंखों में आंसू। हमारे प्रिय उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी क्षमा कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी है कि इस क्षेत्र में अगर राजकुमार सोनी जी आगे कदम बढ़ाए हैं तो पुष्पेंद्र जी उनके दाहिने हाथ बन करके जो साहित्य में उनका सहयोग दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जुगल जोड़ी जो है हमारे इस साहित्यिक क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर से पधारे हमारे कवि जी नागेंद्र। साथियों, रामनगर साहित्य का क्षेत्र रहा है, अपनी गरिमा रखता है। हमने जब दासा में अपने कार्यक्रम कराए तो रामनगर से ही शुरुआत की थी। रामनगर के हमारे साथी कुछ कवि थे, आज भी आलोक शुक्ला और दो-तीन कवि और हैं जो सिंगर हैं रेडियो में। तो मैं रामनगरी को प्रणाम करता हूँ। और ये सौभाग्य है कि रामनगर में ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, ब्रिगेड जी भी हुए हैं। और अगर जिले का साहित्यिक क्षेत्र देखा जाए तो रामनगर से हमारी समझ से कोई और गांव नहीं। हमारे लल्लू जी हमारे परम मित्र, और मैंने संयोजक जी से, सतीश जी से निवेदन किया था कि सबको बुलाइए, लेकिन हमारे लल्लू जी को जरूर बुला लीजिएगा। ये लगा था क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, नहीं अभी इनको और परेशान किया जाता। ये बहुत व्यंग करते हैं, जब इन पर व्यंग किया जाता तब इनकी समझ में आता कि क्या है क्या नहीं। और ये हमारे झंझटी जी झंझटी है, और सभी कवियों ने झंझटी पर ही वार किया था, और झंझटी है भी। ऐसे माहौल में हमारी कविताएं हुई। मैं बहुत खुश हूँ और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि दूसरी जगहों से हमारा ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। अब वो बात दूसरा है कि जब थोड़ा मौसम ठीक होगा उस समय जो है ज्यादा आनंद आता है। मौसम की वजह से हमारे श्रोता और हमारे कवि भी ढीले। खैर, अंत में आप सबका मैं सादर वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। अपने गांव में आप सबको पाकर के बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और अगर हमारे इस कार्यक्रम में कोई कमी रह गई हो तो सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपसे आशा करता हूँ कि हमारे ग्राम जकरिया में आप आने का कष्ट करते रहें। हम लोगों से जो कुछ हो सका आपकी सेवा शुश्रूषा की और भविष्य में करते रहेंगे। इसी के साथ
अब आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय जय श्री राम।